अस्सलाम वालेकुम बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। नाम है मेरा फराल फारूक और आज हम लोग है शो में ज़बरदस्त और हम लोग ब्रेक से वापस आ गए और साथ मेरी मामा है और ऑफ कोर्स ये सब लोग हैं और हमारी छुट्टी करा दी तुमने। वो बेचारे वो किधर जाएंगे? मैंने बोला है ना ये सब लोग। ये सब लोग, हाँ। ये सब लोग साथ मेरी मामा और ये सब लोग। इम्पोर्टेंट सिर्फ माँ आगे आप चलाएंगी कि मैं चलाऊं? बट आई डोंट माइंड, तुम चलाओ। मैंने नहाना नहीं तो आप ही चलाए। पूछो आगे प्रोग्राम में क्या है? अच्छा जी आगे सेगमेंट क्या है? जो मैंने आपको ब्रेक में बताया था ना, ये वो वाला सेगमेंट है। अब ये जो सेगमेंट है ना वो लोग होंगे तो फिर ना वो हमने क्वेश्चन पूछेंगे लाइक आउटसाइडर पीपल। तुम्हें पता है कुछ भी पूछ लेते हैं वो। हाँ वो कुछ भी पूछ लेते। हाँ हम भी कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा भाई, इसका नाम है जबरदस्त पब्लिक, ठीक है? तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। शुरू किया जी। जी शुरू किया जाए। मेरा ख्याल से सवाल है कि कभी तुम्हें मम्मी ने डांटा है कि कम बोला करो, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा बोलती हो। मैं आपको आंसर बताती हूँ कि नहीं, मेरी माँ मुझे समझाती है पर डांटती नहीं है। लाइक जो मूवीज में तो नहीं, सीरियस टेल्स मी फराल ऐसा नहीं करना है, वो बहुत ही गुस्सा हो सिर्फ हाथ। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ाओ प्रोग्राम को। अच्छा आगे बढ़े। आगे बढ़े। बादशाह सलामत अपनी तरफ। हाँ जी। मेरा फ़िज़ा अली से सवाल है, आपको बंगाली बहुत अच्छी आती है तो 1 से 10 तक गिनती सुना दें और किसी को बुरा भला कह दे बंगाली में। ये तो मेरे ख्याल में फिजा से ही किया ये तो होगा। मामा ही कर सकती पर आम तो आती तो तुम्हें भी है, तुम ही बोलते पड़ी। हाँ क्या आमे बंगले को तो बोलती पड़ी। तो अम्मी भी बंगला কথা বলতে পারি, ওখানে থাকি, নবাবপুরি, নোয়াখালী, নবাববাড়ি। वाह रे वाह। आई लव यू को पहला लफ्ज़ क्या है? আমি তোমাকে ভালোবাসি। आमे को तुम्हारी भालोबाशी। हाँ, इतनी भी नहीं आती मुझे। इतनी भी नहीं आती मगर जितनी भी आती है कहो अमी तुम आके भालोबाशी आमे तुम्हाके बालोबाशी माँ। भालोबाशी। अरे, और वो आखिर में क्या किया? एंड आमे तुम्हाको बालोबाशी टू ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू। बेटा थोड़ी सी हमें भी आती है, को तो दिन तुम आए देखी ना। वाह, पीको चिपत्ती। इस तरह का मुझे भी आता है, ची पटाख दम पुख्त कड़िम्बाद पाथोम ते तनिया। वाह। अच्छा जी आगे बढ़ाओ भाई। चले। मेरा फराल से सवाल है कि आपने एक लाइव शो में अपनी मम्मी को बहुत तंग किया था, तो क्या मम्मी ने भी घर जाके आपको बहुत तंग किया? ये वही तंग है जिसमें छोटी सी तो थी और अच्छा मैं। जी अब मेरी मामा ने मुझे ना बोला फराल लेटो। मैं लेट गई। मामा ने क्या किया, मैं टांगे पकड़ी और मुझे इतनी गुदगुदी की, मैंने हंसना शुरू हो गई। मैंने इतनी गुदगुदी की, बोला कहना शुरू की, इतनी गुदगुदी। क्योंकि बच्चे गुदगुदी से बहुत जल्दी कंट्रोल होते हैं। अगर कोई चीज को मना करना है, इट्स ऑपोजिट के उसको मारने के बजाय बच्चों को गुदगुदी की जाए। बच्चे कहते हैं ना ओके आइंदा नहीं करूंगा, तो ये गुदगुदी का बड़ा खौफ है इसको। फिलहाल को तो बस गुदगुदी से डर लगता है। हाँ ये देखें। ब्यूटीफुल। क्या बात है, देखो ना ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮਰੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾ। आगे बोलो थम्स अप। हाँ भाई आगे बढ़े भाई। आगे बढ़े। मेरा फराल से सवाल ये है कि सुना है आपकी मम्मी अपने ब्लश ऑन और लिपस्टिक को हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन आप फिर भी कार्रवाई डाल देती हैं। अच्छा मैं अपनी मामा का मेकअप यूज़ करती। मैं क्या करती हूँ, मामा ने मुझे एक ला कर दिया। शी जस्ट गेव मी लाइक अ लिप बाम। अच्छा, अ लिप बाम एंड लाइक अ मॉइस्चराइजर। और उसके अलावा कुछ लगाने की इजाजत दी? नहीं, और सिर्फ जो भी कर सकती हूँ वो लाइक मुंह पे आलू लगा लो, मुंह पे तेल लगा लो। आलू? हाँ आलू इतना अच्छा होता है। अच्छा वाकई? मुंह के लिए इतना अच्छा होता है। ये जो छाइयाँ है, एंटी एजिंग भी है, गोरा, सबसे ज्यादा ब्लीचिंग इफेक्ट्स उसमें। The aloo is healthier and it gives you moisturized Very good. face and it will give you shine and it will give you a very like not that much shine, it will give you a very nice texture of your face. ब्यूटी टिप्स जो हैं वो तो फराल से लेनी चाहिए। तो तुम वो आलू क्या करती हो, लगा के यूं सो जाती हो, लेट जाती हो, या उसको रब करती हो? उसको मलते हाँ छोड़ देते। बाद में पका लेते हैं। वाह। हाँ कभी कभी मुंह से बताते बनाते हैं फिर आपको देते।
कैसे फिजा जी शाहकार पैदा किया था चांद आज रहने दो। ईमान ओह अच्छा भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। चले जी आगे बढ़ाए, थम्स अप। मेरा फिजा से सवाल है कि वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरी तरफ से कोई गाना सुना दे। वाह जी वाह। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, जैसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बिछा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। अरे वाह जी वाह, वेरी गुड। क्या कह फिजा, कोई रिग्रेट जिंदगी में? रिग्रेट बहुत सारे होते हैं इंसान को। जैसे मेरे पास भी पोट्री अगर मैं खोलूँ तो वो बहुत सारी उसमें से कहानियाँ निकलेंगी। कोई ऐसा रिग्रेट आप शेयर करना चाहें जिससे लोग सीख सकें आपके तजुर्बे से? हाँ, जैसे मैं जब छोटी थी ना, तो मैं जाती थी, जब क्लिफ्टन में बाहर स्टॉल्स लगते थे, झूले झूलते थे हम लोग ना, तो वो बाहर जब झूले वूले झूल के अम्मी हमें लेकर आती थी, वहाँ पे स्टॉल्स होते थे, उसमें सीपीओ का जहाज़ बना हुआ होता था, शिप है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चेन में नेकलेसेस, बॉल, ऐसे कहानियाँ। तो मैं क्या करती थी, सब रश बहुत होता था और इतनी भीड़ होती थी, मैं फ़िलहाल से भी छोटी थी, तो मुझे औरतों के बीच में से ऐसे भीड़ के अंदर से घुस के ना मुझे जगह मिल जाती थी। अब अम्मी बेचारी जो चीज़ हमारे लिए पसंद करती थी, कोई भी ऐसा टॉय, चाबी वाला जहाज़ जो उड़ता है, कुछ कहानी ऐसी, तो वो ना अम्मी उसका बिल कराने के लिए कोई लाइन इतनी होती थी कि बहुत टाइम लगता था। फिर हमें वापसी जाने के लिए वो टैक्सी लेके जब हम अपने तक घर जाते थे तो रात काफ़ी लेट हो जाती। तो मैंने फिर ये शुरू कर दिया था वहाँ पर कि मैं वहाँ पर चोरियाँ करती थी। अम्मी कहती थी ना, ज़िद बच्चे कर रहे होते थे कि कोई बड़ी बहन, हम 8 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो वो होती थी ज़िद के बड़ी बहन को ये चाहिए, वो कहती थी मुझे चेन चाहिए, वो कहती थी मुझे टॉप्स चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए। तो उस चक्कर में मैं फिर वो जो मुझे चाहिए होता था ना, या किसी मेरी बहन को जो कि लाइन में ना लंबी लगे, मैं चोरी करती थी। अब आपको अफसोस होता है कि? हाँ, तो वो एक दिन ना मैंने अम्मी को ना पोट्री दिखा दी कि अम्मी ये सारी चीज़ें ना मैं चोरी करके लाई हूँ, आप लोग तो पैसे दे के लाते हैं, देखो मैं तो सारी चोरी करके ना। अम्मी बहुत हंसी, इतना हंसी। अम्मी ने कहा पास आओ मेरी गुड़िया, मेरे पैसे बचाए, गले लगाया, सब कुछ किया। फिर अम्मी ने इतनी ज़ोर का मुंह पे चमाट मारा ना मेरे, और इतनी ज़ोर का था कि मुझे आज तक वो चमाट ऐसे जैसे लगता है कि बस अभी भी कोई भी ऐसी हरकत कर दो तो वो लगता है कि अम्मी ने मारा है मुझे। और वो अम्मी ने कहा कि पहले प्यार से बुलाया ताकि डरे ना, भागूँ ना और मुझे ना भागना पड़े पीछे। फिर थप्पड़ मार के अम्मी ने कहा कि अभी चलो, अभी जाएंगे, और वहाँ जाके सारी किन किन दुकानों से लिया था उनको वापस करो, उनको सॉरी करो। अम्मी ने सबसे ना रो के माफ़ी मांगी, मेरी तो ज़बान भी नहीं थी, थप्पड़ एक ही मारा था, मगर अम्मी ने रो के सबसे माफ़ी मांग के उसके पैसे भी दिए और वो चीज़ भी वापस कर दी। तो फिर घर आके ना अम्मी ने कहा कि पैसों से लेते थे बेहतर होता, चीज़ भी घर नहीं आई तो पैसे भी चले गए। क्या लोग थे यार, क्या जनरेशन, क्या तरबियत, क्या बात। कोई गिल्ट फिजा जिंदगी में? गिल्ट ये कि अम्मी को घर बनाने का बहुत शौक था। और ये भी होता है सिंगल पेरेंट हो, अगर कोई खासतौर पे खातून, तो होता है कि भाई जरा बच्चे 8 बच्चे हैं तो उनको छत मिल जाए, निकाल लेना, ऐसे ही है। का मसला ना। और रेंट्स पे भी रह रहे थे हम, बहुत ख्वाहिश थी उनकी, बहुत ख्वाहिश थी। तो अम्मी जब चली गई तो अम्मी के बाद मैंने अब घर बनाया, जिस घर का नाम बाहर लिखा है हमने, अम्मी जान का घर। कौन सी बात फिजा अली को, एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, लाइमलाइट में आप रहीं और आप बहुत शोख व चंचल हैं, हमेशा हमने आपको हंसते हुए देखा। अभी जो कॉमेडी के कुछ शोज़ थे, हमें आप वाहिद खातून थी, जो एक दो और भी हैं, जैसे आयशा करती हैं और भी कुछ लोग हैं, मगर आप बहुत अच्छा करती थी। तो मगर कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा उदास कर देती है, जैसे कहते हैं ना कि जिसे याद करके या जो याद आ जाए, हाफजे में आ जाए, तो आंसू ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता हो?
ऐसी कोई चीज़ ऐसे जो बस माँ की ही यादें हैं मेरे हाँ, एक बड़ी मज़े की बात, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई जैसे ये वाली अम्मी वाली फीलिंग्स और ये सब कुछ, उसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें मेरी मेमोरी फ्लैश हो गई है, गायब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। जैसे अब मैं किसी से अगर लड़ाई भी कर लेती हूँ तो 2 दिन के बाद मुझे सामने कोई आता है तो मुझे वो लड़ाई भूल जाती है, मैं वैसे ही सलाम दुआ करके बात कर रही होती हूँ और लोग मुझे याद करा रहे होते हैं कि हमारा झगड़ा हो चुका है, हम तो बातचीत के भी मूड में नहीं है, ज़िंदगी मौत ख़त्म हो गई थी। तो मुझे वो झगड़ा याद ही नहीं रहता, वो रीज़न भी नहीं रहता याद, पता नहीं क्यों, शायद मे बी बिकॉज ये तब्दीली क्यों आई, कैसी आई? ये तब्दीली अकेलेपन से भी आती है। जब आप अकेले ही सब कुछ, आप माँ भी हों, आप बाप भी हों, आप कमाने वाले भी हों, आप घर चलाने वाले भी हों और आपको अपनी इज़्ज़त को भी बचाना है और माशरे में खड़ा भी होना है और काम भी करना है और अपनी शराफत को अपने जिस्म से लगा के रखना है। और दिक्कत तो होती है, तय है, सबसे ज़्यादा कितनी मुश्किल दिक्कत होती है? मुझे बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं सोशल नहीं हूँ, सोशलाइजिंग नहीं करती, तो आई एम स्टिल द सेम। और अभी तक मैं इतनी फट्टू हूँ कि अगर मुझे कोई भी नहीं मिलता तो मैं इसके दादा दादी को फ़ोन कर लेती हूँ, मुझे कोई काम हो या कोई मसला हो तो मैं इसके दादा दादी से बात कर लेती हूँ कि चलो बुज़ुर्ग हैं, आई शुड कॉल देम एंड आस्क कि ये मुझे मसला हो रहा है तो व्हाट टू डू। तो इतनी मैं फट हूँ।